चलो बच्चों, तो आज हम लोग मैथ्स में चैप्टर नंबर 6 कंटिन्यू करें, जिसका नाम है ट्राइंगल्स। देखो, इस चैप्टर में कल हमने ट्राइंगल्स और उसकी सिमिलरिटी के बारे में समझा था। ये समझा था कि कोई भी दो ट्राइंगल अगर सिमिलर चाहिए ना, तो उसके लिए एक तो उसके एंगल इक्वल होने चाहिए। एंगल्स क्या होने चाहिए? इक्वल। और उसकी साइड्स प्रपोर्शन में होनी चाहिए। एंगल्स इक्वल होने चाहिए और साइड्स प्रपोर्शन में होनी चाहिए, तो वो एंगल्स इक्वल या कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। बराबर, कल हमने देखा था ना, एंगल्स तो परफेक्ट इक्वल, लेकिन साइड्स प्रपोर्शन में, समझो सेम टेबल में आनी चाहिए। उसके रिलेटेड एक दो सम भी हमने देखे थे कल। आज हम लोग आगे देखें उसमें, आज आगे अगर कंटिन्यू करें तो आप लोगों को पहले की कुछ बातें याद करवाऊँ जो आप लोग 9th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, कि जिसमें हर एक ट्राइंगल की कुछ सिमिलैरिटी क्राइटेरिया आती थी। सिमिलैरिटी क्राइटेरिया कि अगर कोई दो ट्राइंगल दिए गए हो तो जनरली उसमें तीनों एंगल इक्वल होने चाहिए और तीनों साइड से प्रपोर्शन में होनी चाहिए, ये बात होती है। लेकिन अगर वो सब नहीं ना, तो 6 में से 3 एंगल और 3 साइड, उस 6 में से कोई 3 चीज़ें भी दी गई हो ना, तो भी वो सिमिलर, तो भी वो कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। जो कंडीशन आती है इनके हिसाब से, याद है ये कंडीशन पहले आती थी, एस एस एस, एस एस, ए एस ए एस, आर एच एस। याद है ये सब कंडीशंस कि एस 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 मतलब साइड साइड साइड, कि अगर कोई दो ट्राइंगल हो और उन दोनों की सिर्फ साइड ही अगर प्रपोर्शन में हो ना, साइड प्रपोर्शन में, इक्वल नहीं, साइड ही अगर प्रपोर्शन में हो ना, एंगल भले न दिए गए हो, तो भी वो कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। या फिर एस ए एस कि कोई ट्राइंगल में दो साइड और उसके बीच में आया हुआ एंगल अगर इक्वल हो, दो साइड प्रपोर्शन में और उसका एक एंगल इक्वल हो, तो भी वो इक्वल कहलाते हैं, तो भी वो कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। या ए कोई ट्राइंगल में और कुछ नहीं, तीनों एंगल ही अगर इक्वल दिए गए हो, तो भी वो कॉन्ग्रुएंट कहलाए। ए कि अगर कोई दो ट्राइंगल में दो एंगल और उसकी एक साइड, दो एंगल इक्वल और एक साइड प्रपोर्शन में दी गई हो, तो भी वो कॉन्ग्रुएंट कहलाए। या तो फिर ए एस कि अगर कोई दो ट्राइंगल में दो एंगल और एक साइड, दो एंगल और बीच में साइड नहीं, अलग से एक साइड हो, तो या तो फिर आर एच एस, राइट एंगल, हाइपोटेनियस एंड साइड, कि जब राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल और हाइपोटेनियस सेम हो, तो भी वो कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। बराबर, ये हमने देखा था, ये लास्ट ईयर आते थे। तो अब आपकी एक्सरसाइज 6.3 है, और एक्सरसाइज 6.3 में आपकी जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो इसी बेस पर दिया हुआ है, इन्हीं क्राइटेरिया के बेस पर। आपकी टेक्स्ट बुक साथ में रखो कि पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ ही है कि यहाँ पर ये सब ड्राइंग बनी हुई है और इनमें से कौन से ट्राइंगल सिमिलर हैं वो बताना है, कौन से सिमिलर है वो बताना है। और उसके बाद राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरियन यूज बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन, कि इसमें कौन सा क्राइटेरिया यूज़ होगा इनमें से वो भी बताना है। अगर ये सिमिलर है तो कौन सा क्राइटेरिया यूज़ होगा वो भी हमें बताना है। एंड राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इन अ सिम्बॉलिक फॉर्म, और फिर उसे सिंबल में लिखना है कि इन दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, सिमिलर हैं, तो उसको सिंबल में कैसे लिखा जाए। ठीक है ना? तो अब समझो, जैसे कि ये पहली ड्राइंग दी गई है, हर एक ड्राइंग में जितने भी मटेरियल दिए हुए हैं ना, उसमें ये चेक किया करो कि क्या एंगल सेम है और साइड प्रपोर्शन में है। पहले यही चीज़ चेक करते हैं कि एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल, और साइड्स प्रपोर्शन में होनी चाहिए। अब जैसे पहली ड्राइंग आपकी दी गई है टेक्स्ट बुक में, मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ ही है, जैसे पहली ड्राइंग दी गई है कि ABC और PQR दो ट्राइंगल है, दोनों में साइड नहीं दी गई लेकिन एंगल दिया हुआ है 60, 80, 40, यहाँ पर भी 60, 80 एंड 40। तो एंगल्स कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे इक्वल है ना, कि 60 इक्वल है, 80 इक्वल है, 40 इक्वल है, मतलब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर कहलाए। तो हाँ, कहलाए, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर कहलाए, क्योंकि इसमें तीनों एंगल इक्वल हैं, भले साइड नहीं दी गई। और अगर तीनों एंगल इक्वल है और ये सिमिलर है, तो इसमें कौन सी क्राइटेरिया यूज़ होगी, इनमें से कौन सा रूल लगेगा? तो रूल लगेगा ये ए मतलब एंगल एंगल एंगल, तीनों एंगल दिए हुए हैं ना, तीनों एंगल दिए हुए, साइड नहीं दी गई है, तो इनके हिसाब से रूल लगेगा ए।
और उसके हिसाब से यस दे आर सिमिलर, बराबर। और उसको लिखेंगे कैसे, तो समझो यहाँ पे दोनों ट्राइंगल इक्वल, तीनों ट्राइंगल इक्वल है ना, तो यहाँ पे पहले लिख सकते हैं कि हियर एंगल ए इक्वल टू, ये एंगल ए उसका इक्वल एंगल पी, ए का इक्वल पी ना, 60-60 दिया हुआ है। दूसरा कि एंगल बी इक्वल एंगल क्यू, बी का इक्वल क्यू है, एंड एंगल सी इक्वल एंगल आर, सी का इक्वल आर है, ऐसा है ना इक्वल। सो अकॉर्डिंग टू ए रूल, कौन सा रूल इसमें लगा या कौन सा क्राइटेरिया लगा, तो ए एंगल के हिसाब से यहाँ पे लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू आर, कि ए बी सी एंड पी क्यू आर कैसे कहलाए, कॉन्ग्रुएंट कहलाए या सिमिलर कहलाए, बराबर। ये सिंबॉलिक फॉर्म में जो लिखना था वो ऐसे लिखेंगे ना सिंबॉलिक फॉर्म में, बराबर। पहले बताना था क्या क्या सिमिलैरिटी है, कौन सा रूल लगा, और फिर उसे नाम में लिखो कि हाँ ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर है, ठीक है। ऐसे ही ये ड्राइंग में, कि अब ये ड्राइंग में कैसे दिया हुआ है, तो ये ड्राइंग में ट्राइंगल ए बी सी है और ट्राइंगल पी क्यू आर है, और इसमें एंगल नहीं, इसमें साइड्स दी गई है, इसमें साइड दी गई है, एंगल नहीं दिए हुए। तो एंगल नहीं दिए हुए तो साइड, कोई बात नहीं। तो साइड कैसी होनी चाहिए, साइड इक्वल नहीं, साइड होनी चाहिए प्रोपोर्शन में, प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। ऐसे मत देखना कि ये 2, 2.5, 3, तो यहाँ पे 6, 4, 5, तो दोनों अलग अलग हैं मतलब इक्वल है ही नहीं, ऐसा नहीं। प्रोपोर्शन में चेक करो, कोई भी एक साइड लो, जैसे यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 का कोई डबल यहाँ पे है ना 4, देखो 2 का डबल 4, जरूरी नहीं सेम जगह पे ही हो, आगे पीछे भी तो हो सकता है ना, लेकिन होने वही चाहिए। देखो जैसे कि 2 का डबल 4, यहाँ पे 3 का डबल करो 6, और 2.5 का डबल करो 5, है कि नहीं, तीनों बैठ रहे हैं ना बरोबर, तीनों साइड बरोबर आ रही है ना, तो मतलब हाँ ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, क्योंकि इनकी साइड्स प्रोपोर्शन में है, बरोबर ना, इनकी साइड प्रोपोर्शन में है कि हाँ ये सब सिमिलर है, बरोबर कि नहीं। तो जैसे यहाँ पे ये ए बी, तो ए बी के सामने ये कौन सा आएगा, क्यू आर आएगा, ए बी के सामने क्यू आर, बराबर। यहाँ बी सी 2.5, तो उसका डबल 5, बी सी के सामने कौन सा होगा, पी आर होगा, बराबर। और ये ए सी, तो ए सी के सामने कौन सा होगा, ए सी के सामने ये पी क्यू या क्यू पी, ऐसे आएगा ना, बराबर। और साइड्स प्रोपोर्शन में होती है, तो उसको कैसे लिखेंगे, उसको ऐसे लिखेंगे कि हियर यहाँ पर ये ए बी, तो ए बी इक्वल टू क्यू आर नहीं लिखेंगे, ये ध्यान देना कि ये ए बी और उसके इक्वल क्यू आर, ये 2 का 4, ऐसे नहीं, ये प्रोपोर्शन में है, इक्वल नहीं, इक्वल एंगल होते हैं उसको ऐसे लिखते हैं। साइड्स प्रोपोर्शन में होती है, तो प्रोपोर्शन में मतलब लिखा जाता है ए बी अपॉन क्यू आर, क्या लिखा जाता है उसे, ए बी और अपॉन में क्यू आर, ये प्रोपोर्शन में, बराबर। फिर इक्वल टू दूसरी साइड ये बी सी, तो बी सी के सामने क्या आएगा, बी सी का प्रोपोर्शन कौन सा है, ये 5 ना, 2.5 का डबल ये पी आर, तो मतलब वहाँ लिख सकते हैं कि बी सी अपॉन पी आर, बराबर, ऐसे लिखा जाता है। और इक्वल टू यहाँ पर ये ए सी, तो ए सी का प्रोपोर्शन कौन सा होगा, ये पी क्यू, तो उसमें लिखेंगे ए सी अपॉन पी क्यू, ये साइड्स प्रोपोर्शन में कहलाई, बराबर, इक्वल नहीं प्रोपोर्शन में। तो अगर ये प्रोपोर्शन में है तो उसके हिसाब से यहाँ पे कौन सा रूल लगा, ये सेम तो है लेकिन रूल कौन सा हुआ, तो यहाँ रूल हुआ एस एस एस, तीनों साइड ही है ना, एंगल तो एक भी नहीं दिया हुआ है, तो एस 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 रूल के हिसाब से हाँ ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, बराबर ना, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि सो अकॉर्डिंग टू एस 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 रूल, इस रूल के हिसाब से यहाँ पे लिखेंगे कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल P
PQR, नाम PQR लिखें तो नहीं। अब यहाँ आपको नोट करना है बेटा, यहाँ नोट करना है कि देखो यहाँ पर जो साइड थी वो एग्जैक्ट नहीं दी गई थी, मतलब 2 के सामने ही 4, 2.5 के सामने ही 5, ऐसा नहीं दिया हुआ था, साइड से आगे पीछे हैं, तो यहाँ नाम भी आगे पीछे होगा। ABC तो वही रहेगा, इसका नाम आगे पीछे होगा। यहाँ पर एंगल्स में भी ये चीज़ नोट करते हैं, खास ध्यान रखते हैं बेटा कि यहाँ पर एंगल में जैसे 60, 80, 40, तो यहाँ पे भी उसी प्लेस पे है 60, 80 और 40, तो हमने वही लिखा ABC एंड उसके सामने PQR, वो नाम सेम लिखे। लेकिन सपोज होता यही 60, 80, 40, लेकिन 60 यहाँ होता, 40 यहाँ होता, 80 वहाँ होता, अलग अलग जगह पे होता है ना, तो यहाँ पे आखिरी में नाम भी चेंज होता है। इसलिए तो आपको दिया हुआ है कि उसका प्रॉपर नेम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, तो प्रॉपर नेम सिंबॉलिक फॉर्म में वो ध्यान देते हैं। और कैसे ध्यान देना है, तो थोड़ा सा लॉजिक लगाओ कि देखो ये AB, तो उसके सामने QR, यहाँ AB और QR पहला खाली देखा करो, मतलब ऐसा कि A के सामने Q, B के सामने R, तो बाकी C के सामने कौन सा होगा, तो बाकी C के सामने P होगा, बराबर। कोई दो पहले इसमें से देख लो ना, मतलब जो A है ना उसके सामने नाम लिखना है हमें Q, जो B है उसके सामने नाम लिखना है हमें R, तो बाकी C के सामने क्या लिखेंगे, P लिखेंगे, तीसरा तो वही होगा। मतलब यहाँ जो नाम होगा ना AB, तो AB के सामने QR, पहले ही देखा करो कि ये AB उसके सामने QR, तो AB के सामने QR, बाकी C पे बचा P, तो कॉन्ग्रुएंस में कहलाया ABC कॉन्ग्रुएंट QRP, PQR नहीं। अगर PQR लिख रहे हो तो वहाँ रॉन्ग होता है आपका, बराबर ना, वो रॉन्ग कहलाया, नाम बरोबर ध्यान देते हैं। दूसरा अगर चेक करना हो तो ऐसे चेक कर सकते हो कि यहाँ पर हर एक में ऐसे चेक किया करो कि जैसे देखो ये 2.5 के सामने कौन सा है, A है, यहाँ पे 2.5 के सामने A एंगल चेक करो भले, तो यहाँ पे 2.5 का डबल 5, तो 5 के सामने कौन सा एंगल, Q, बराबर। यहाँ 2.5 के सामने A एंगल, तो यहाँ पे 5 के सामने कौन सा एंगल, Q, मतलब A के सामने नाम लिखना है पहला Q, बराबर। फिर जैसे ये 3, तो 3 के सामने कौन सा एंगल, B, यहाँ 3 के सामने B एंगल, तो यहाँ 6 के सामने कौन सा एंगल, तो 3 का डबल 6 के सामने कौन सा एंगल, R, मतलब ये B के सामने नाम लिखना है R, बराबर। ऐसे भी चेक कर सकते हो एंगल वाइज। फिर यहाँ 2 के सामने कौन सा, C, तो यहाँ 4 के सामने नाम लिखेंगे P, मतलब जो C है तो उसके सामने ये P, तो भी ABC के सामने QRP आएगा, बराबर। ये अरेंजमेंट खास ध्यान देते हैं उसकी। पर एंगल वाइज भी देख सकते हो, नहीं तो खाली ये पहली साइड से भी देख सकते हो कि ये AB और QR, तो पहले AB के नाम पे QR, बाकी बचा C के नाम पे P, ठीक है। ये नाम में खास ध्यान देना ये सिमिलैरिटी लिखते वक्त। अब तीसरा, जैसे तीसरे में दिया हुआ है कि ये LMP, ये DEF, तो LMP में 2.7, 2 और 3, यहाँ पे 4, 5 एंड 6, तो ये दोनों सिमिलर हैं, तो नहीं है ये दोनों सिमिलर, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 का डबल 4 मिल जाएगा आपको, 3 का डबल 6 मिल जाएगा, वो डबल है, लेकिन 2.7 का डबल 5 होता है नहीं, 2.7 का डबल तो 5.4 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो साइड सेम है, तीसरी साइड नहीं, तो एंगल भी नहीं दिया हुआ है। अगर दो साइड सेम हो तो एक एंगल भी तो होना चाहिए, वो एंगल भी इसमें नहीं है मेंशन, खाली तीनों साइड दी गई है। अगर तीनों साइड दी गई है तो एस के हिसाब से तीनों साइड प्रपोर्शन में होनी चाहिए ना, लेकिन इसमें दो ही साइड प्रपोर्शन में है, मतलब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं है, बराबर। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं है। यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसा कि हियर, ये जैसे देखो MP 2 सेंटीमीटर है, तो ये MP, तो उसका डबल कौन सा हो रहा है, ये DE, के MP अपॉन DE इक्वल टू, ये समझो 3 है LP, ये LP 3 है LP, और उसके सामने ये DF, बराबर ना, ये 3 का डबल, वो दोनों इक्वल हैं, बट इज नॉट इक्वल टू ये जो LM 2.7,
बराबर, और उसका डबल ये EF होना चाहिए, वो EF नहीं है, नॉट इक्वल टू, बराबर ना, दो साइड प्रपोर्शन में है लेकिन तीसरी साइड प्रपोर्शन में नहीं है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि सो दिस ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर, कि जिसमें सिमिलैरिटी नहीं है तो उसमें मना कर देंगे कि हाँ ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं है। बराबर, आ रही है बात समझ में? तो देखो जैसे 3 देखे ना आपके, इसमें और भी 3 ऐसी ड्राइंग्स हैं, तो इसे रफ करें, वो ड्रॉ करें और इसे अच्छी तरह से जो है वो समझ लेना। बराबर ना, तो चलो इसे रफ करके उसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं। देखो कि अब उसके आगे कुछ ड्राइंग्स दी गई है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अब क्वेश्चन नंबर 4 में ये ड्राइंग है कि MNL और यहाँ पे PQR, ये दो ट्राइंगल्स हैं कि जिसमें दो साइड्स दी गई है और एक एंगल दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्राइटेरिया कैसे चेक करते हैं? पहले चेक करते हैं भाई एंगल इक्वल होना चाहिए 70-70। दूसरी चीज़ चेक करते हैं कि भाई साइड्स प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। प्रोपोर्शन मतलब भाई सेम टेबल में जैसे होना चाहिए, जैसे यहाँ देखो ये 2.5 इसमें, तो उसका डबल यहाँ पे 5, बराबर ना, 2.5 का डबल यहाँ पे 5, तो वैसे यहाँ पे ये 5, तो 5 का डबल यहाँ पे 10, मतलब साइड्स भी प्रोपोर्शन में है। बराबर, साइड्स भी प्रोपोर्शन में है। तो देखो ये दो चीज़ें तो बराबर है कि जितना दिया हुआ है उसी में से ही कि ये एंगल इक्वल है 70 और साइड्स प्रोपोर्शन में है, 2.5 का डबल और ये 5 का डबल 10, ऐसा है। अब उसमें तीसरी चीज़ भी चेक करते हैं। जो तीसरी चीज़ ये आएगी कि इनकी प्लेस अरेंजमेंट भी सही होनी चाहिए। अरेंजमेंट मतलब क्या? तो देखो यहाँ पे जो दो साइड्स दी गई है ना 2.5 और 5, तो इन दोनों साइड्स के बीच में ये 70 आ रहा है। बराबर, ये दोनों साइड्स जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ 70 आ रहा है। तो यहाँ पर भी ये दोनों साइड्स जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, दोनों साइड जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है वहीं पे ही 70 है ना। बराबर ना, अरेंजमेंट भी तो खास चेक करते हैं ना। देखो इन दोनों साइड्स जहाँ हुई वहाँ 70, तो इसमें भी ये दोनों साइड्स जहाँ पे आई वहाँ पर 70, तो हाँ ये इक्वल है। और इसमें कौन सा रूल लगेगा पता है? इसमें रूल लगेगा SAS। ये रूल SAS, दो साइड और उसके बीच में एंगल होना चाहिए। ये रूल का नाम ही इसलिए तो बनाते हैं SAS, उसको SSA क्यों नहीं लिखते? क्योंकि इसमें दो साइड के बीच में एंगल होना चाहिए, तो ये रूल लगता है, तो ये क्राइटेरिया होता है। तो इसमें भी देखो ये दो साइड और उन दोनों साइड के बीच में है ना 70, यहाँ पर भी ये दो साइड और दोनों साइड के बीच में 70 है, तो हाँ ये सिमिलर हुआ। अगर 70 और कई जगह पे होता ना, दो साइड के बीच में नहीं होता, तो इसमें रूल फॉलो होता नहीं। बराबर, तो इसमें लिखें, अब यहाँ पे ऐसे लिखें कि जो दो साइड्स हैं वो दो साइड्स पहले प्रोपोर्शन है, तो ऐसे लिख सकते हैं हियर, इन दोनों साइड में कौन सी, जैसे यहाँ पे MN ये 2.5, तो उसका डबल यहाँ पे कौन सा हो रहा है? PQ। बराबर ना, ये MN तो उसका कौन सा हुआ? PQ, तो MN अपॉन PQ, ऐसे हुआ MN अपॉन PQ। प्रपोर्शन में तो ऐसे ही लिखेंगे, इक्वल टू ये ML, तो ML का कौन सा होगा? QR, कि ये ML अपॉन QR के साइड्स प्रोपोर्शन में है, एंड एंगल इक्वल है कि कौन सा एंगल? यहाँ पे एंगल M इक्वल टू एंगल Q, कि यहाँ पर ये दो साइड्स प्रोपोर्शन में है और एक एंगल इक्वल है, तो कौन सा रूल लगा? अकॉर्डिंग टू SAS रूल, ये रूल के हिसाब से। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि सो अकॉर्डिंग टू SAS रूल, इस रूल के हिसाब से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हुए कि पहले का नाम MNL कॉन्ग्रेंट, दूसरे का नाम, अब नाम खास ध्यान देते हैं ना, दूसरे में पहला नाम तो वही लिखते हैं, दूसरे में ध्यान दिया जाता है कि क्या लिखना है, XZPQR नहीं, क्योंकि अरेंजमेंट आगे पीछे है ना। नाम में है ना, और इजी करना हो तो इजी में इजी एंगल पड़ता है कि एंगल क्या है। यहाँ देखो जैसे कि यहाँ 70 कौन सा है? M पे,
तो यहाँ 70 कौन सा है, Q पे। तो एक तो फिक्स कि M के सामने Q ही लिखना है, वो बात फिक्स, बराबर, वो बात तो फिक्स हो गई कि M के सामने नाम क्या लिखना है, Q। यहाँ पहले M तो यहाँ पहले Q। एंगल पर से तो डायरेक्ट डिसाइड होता है इसमें कि हाँ M के सामने Q, वो 70 तो ये भी 70। फिर दूसरा नाम देखो ना, तो दूसरा कोई भी एक को चेक कर लो, फिर भले साइड से चेक कर सकते हो कि देखो MN नीचे PQ, तो M के सामने तो Q था, तो N के सामने क्या होगा, P होगा, बराबर ना। यहाँ से चेक कर सकते हो लॉजिकली कि M के सामने Q तो N के सामने P। इसको PQ की जगह QP भी तो लिख सकते हैं ना। ये मैंने PQ लिखा, उसकी जगह QP नहीं लिख सकते, बात तो वही हुई होती है ना उसमें, बराबर ना। तो इसलिए M के सामने अगर Q लिख दिया तो बाकी N के सामने कौन सा होगा, P। और यहाँ पे कि अगर M के सामने Q लिख दिया तो बाकी L के सामने कौन सा होगा, R, बराबर। तो ऐसे दूसरे नाम इसमें डिसाइड करेंगे, तो मतलब नाम यहाँ पे आ जाएगा MNL, और N के सामने यहाँ P, L के सामने R, QPR, ऐसे नाम हुआ है इसका, बराबर। समझ आई बात है, ठीक है ना। तो देखो ये इसमें SAS रूल के हिसाब से हुआ। अब यहाँ देखें तो ये ट्राइंगल में देखो, यहाँ ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF दिया हुआ है, बराबर। ये दोनों ट्राइंगल हैं कि जिसके अंदर ये 2.5, 3, 80 ऐसे है, दो साइड और एक एंगल है। यहाँ पर भी दो साइड और एक एंगल। पहले एंगल वाइज देखो तो हाँ एंगल में 80 सेम है, वो लग रहा है। फिर जो है वो साइड्स में देखो कि साइड से प्रोपोर्शन में है, तो यहाँ 2.5 का डबल 5, यहाँ पे 3 का डबल 6, तो हाँ साइड्स भी प्रोपोर्शन में है, बराबर ना, साइड्स भी बराबर दी गई है। फिर प्लेस देखा करो, फिर अरेंजमेंट देखो। यहाँ पे देखो तो ये जो दो साइड्स हैं, उन दो साइड्स के बीच में एंगल नहीं है, उसके अलग एंगल है। जबकि यहाँ पर तो यहाँ पर ये दोनों साइड जहाँ जॉइंट हो रही है ना, उसके बीच में एंगल है, बराबर। इसकी तरह देखो दो साइड जहाँ इंटरसेक्ट होती है वहाँ एंगल होना चाहिए ना। इसमें है कि दो साइड इंटरसेक्ट हो रही है वहाँ एंगल है, तो मतलब SAS रूल वो बराबर। लेकिन यहाँ पे जो दो साइड इंटरसेक्ट हो रही है वहाँ एंगल नहीं है, यहाँ नहीं, यहाँ पे एंगल दिया हुआ है, मतलब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं है, इसमें सिमिलैरिटी नहीं लगेगी, दोनों अलग अलग हैं। भले देखो साइड सेम लग रही है, एंगल 80 सेम दिखाई दे रहा है, लेकिन डिफरेंस है इसमें डिफरेंस है। किसका डिफरेंस, तो अरेंजमेंट का डिफरेंस। इसमें यूज़ कर सकते हो कि SAS, लेकिन इसमें नहीं, SA एंगल बीच में नहीं है, अलग है। इसके बीच में एंगल ये होना चाहिए B, अगर B पे 80 होता ना तो वो दोनों सिमिलर होते, बराबर ना, तो दोनों सिमिलर होते। तो इसको लिखेंगे ऐसे कि देखो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, हियर साइड्स में अगर लिखो ना तो देखो ये AB, तो AB का प्रोपोर्शन कहलाया ये DF, AB एंड DF, AB DF वो दोनों प्रोपोर्शन में, इक्वल टू ये BC, तो BC में 3 का डबल 6, उसके सामने EF, BC के सामने EF, ये दोनों सेम हैं, ये दोनों इक्वल हैं, बट यहाँ पे इन दोनों के बीच में कौन सा एंगल आ रहा है, B एंगल आ रहा है। तो एंगल B इज नॉट एंगल इक्वल टू एंगल F, बराबर। कि यहाँ देखो यहाँ दोनों के बीच में B आ रहा है, तो हमें ये देखना है, इससे अब कोई लेना देना नहीं है, एंगल B का मेज़र होना चाहिए जो दिया नहीं हुआ है। और यहाँ पे इन दोनों के बीच में F वो 80 है, तो मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है, साइड से हैं लेकिन एंगल सेम नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि सो दिस ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर, कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर कहलाए नहीं, बराबर ना, नहीं कहलाए सिमिलर, क्योंकि साइड से सेम है, एंगल नहीं है सेम। अरे बात समझ में। अब वैसे इसमें देखें, इसमें देखो तो इसमें अब ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में कि यहाँ DEF, यहाँ PQR ऐसा दिया हुआ है। साइड्स तो कोई भी नहीं है, एंगल देखो यहाँ दिया हुआ है 70-80, यहाँ दिया हुआ है 80-30,
तो अब खाली 2 एंगल दिए हुए हैं, तीसरा एंगल है ही नहीं इसमें कोई, तो 2 एंगल तो उसके साथ एक साइड भी तो होनी चाहिए, साइड भी नहीं है, बराबर। और दोनों एंगल अलग, यहाँ 80-70, यहाँ 80-30। तो इसमें ऐसे जब हो तो डायरेक्टली मत लिख देना कि ये सिमिलर नहीं है, पहले एक लॉजिक लगाओ। लॉजिक कौन सा? तो लॉजिक यहाँ पर एंगल्स का, यहाँ पे प्लेस देखो, ये 80-70 है, ये 80-30 यहाँ पे है, तो जो तीसरा एंगल है ना, वो तीसरा एंगल आप लोग ढूंढ सकते हो लॉजिकली कि ट्राइंगल में तीनों का टोटल कितना होता है, तीनों का टोटल 180 होता है ना। ट्राइंगल में तीनों एंगल का टोटल हमेशा 180 होता है। तो उसके बेसिस पर ये 80, ये 70, तो ये कितना हो सकता है, ये ट्राइंगल में ये 80-70, तो ये कितना होगा, 80 और 70 150, तो बाकी ये बचेगा 30। मतलब कि ये एंगल F है ना, वो एंगल F 30 हो सकता है, बराबर। और इसमें देखो, तो इसमें 80-30, तो ये कितना हो सकता है, तो 80 और 30 110, तो उसके सामने ये बच सकता है 70, बराबर। थोड़ा लॉजिक लगाया ना कि हाँ भाई ट्राइंगल में तीनों एंगल का टोटल 180 होता है, तो उसके हिसाब से जो एंगल मिल गए, अब देखो अब दोनों सिमिलर हैं, तो है ना अब सिमिलर, ये 70-80-30, तो ये भी 70-80-30, बराबर हो गया ना दोनों सिमिलर। ये समझ आ रही है बात है? तो ये ध्यान देना कि जब 2 एंगल दिया हुआ हो ना, तो पहले तीसरा ढूंढने की ट्राई करो, फिर चेक करो कि दोनों में सिमिलैरिटी है या नहीं। अब तो यहाँ हो गई सिमिलैरिटी, तीनों एंगल, मतलब ये ए रूल के हिसाब से, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि हियर ये एंगल D, तो D के सामने होगा P, एंगल D इक्वल टू एंगल P, उसमें तो इक्वल टू। फिर ये E 80 जो है, तो एंगल E उसके सामने हुआ एंगल Q, ये 80 के सामने 80, और एंगल F उसके सामने हुआ एंगल R, F के सामने R, बराबर। वो तीनों इक्वल हुए ना, तो इसमें रूल लिख सकते हैं कि सो अकॉर्डिंग टू ए रूल, इस रूल के हिसाब से, ए के हिसाब से अगर ये इक्वल हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि सो ट्राइंगल डी ई एफ कॉन्ग्रुएंट, इसमें तो सीधा ही नाम आएगा कि देखो D के सामने P, E के सामने Q, F के सामने R, तो सीधा PQR ही आएगा इसमें तो, कि ट्राइंगल DEF कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PQR, कि हाँ ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट सिमिलर है, बराबर। पता चली सिमिलैरिटीज़, कैसे रूल यूज़ करने और कैसे सिमिलैरिटी देखनी है दोनों ट्राइंगल्स में, बराबर ना। ध्यान से समझना है इसे। अब जैसे ये देखा, तो इसके बाद वाला क्वेश्चन नंबर 2 है, वो भी देखें, ये रफ करें, वो क्वेश्चन देखें। अब चलो देखो कि अब आपके एक्सरसाइज 6.3 का सेकंड क्वेश्चन देखें। आपकी सेकंड क्वेश्चन में एक ड्राइंग दी गई है, बराबर। आपकी टेक्स्ट बुक में भी देखो ये ड्राइंग दी गई है, और उसके साथ जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें कि हियर ट्राइंगल ODC सिमिलर ट्राइंगल OBA, वो सिमिलर की साइन, कि ट्राइंगल ODC ये ऊपर वाला ट्राइंगल एंड ट्राइंगल OBA नीचे वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, ऐसे दिया हुआ है। और एंगल BOC इक्वल टू 125, एंगल BOC ये एंगल दिया हुआ है 125, एंड एंगल CDO 70, एंगल CDO ये एंगल 70 का है। तो हमें फाइंड करना है DOC, DCO एंड OAB, ये तीनों एंगल ढूंढने हैं। सबसे पहला कौन सा एंगल, एक एक करके ढूंढे, टेक्स्ट बुक साथ में रखना। पहला ढूंढना है एंगल DOC, तो DOC कौन सा हुआ, एंगल DOC ये वाला एंगल, ये एंगल हमें फाइंड करना है। अब ये एंगल ढूंढना है ना, तो इसमें कुछ पुराने रूल्स हैं जो डायरेक्टली यहाँ पर दिए हुए हैं, और वही रूल्स हमें यूज़ करने हैं जो आप 8th 9th स्टैंडर्ड में सीखते थे। कि जैसे देखो हमें ये वाला एंगल पहले ढूंढना है, तो ये एंगल और उसके पास में ये 125 वाला एंगल, तो लॉजिकली देखो तो ये दोनों एंगल कहलाते हैं लीनियर पेयर एंगल्स। याद है पहले आपको आते थे लीनियर पेयर एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, अल्टरनेट एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, ये सब एंगल्स के टाइप्स आते थे पहले, ठीक है। तो वैसे ही रूल्स हमें यहाँ पर फॉलो करने हैं। यहाँ देखो ये 125 और 125 के साथ दिया हुआ है ये जो हमें फाइंड करना है,
तो ये दोनों एंगल कहलाते हैं लीनियर पेयर एंगल्स। और लीनियर पेयर का टोटल हमेशा 180 होता है। लीनियर पेयर का टोटल हमेशा कितना होता है? 180। मतलब अगर ये 125 है तो उसके बाद 180 में से माइनस करो तो ये भी मिल जाएगा ना बाकी का, बरोबर के नहीं? तो यहाँ पे सबसे पहले ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि यहाँ पर एंगल ये बी ओ सी जो ये दिया हुआ है 125 के एंगल बी ओ सी प्लस ये एंगल जो ढूंढना है डी ओ सी, बराबर? यही एंगल फाइंड करना है ना कि एंगल डी ओ सी इक्वल टू 180, कि इन दोनों एंगल का टोटल पास पास में 180 होगा। क्यों 180 होगा? तो ब्रैकेट में रीज़न लिख सकते हैं कि लीनियर पेयर एंगल्स, कि ये कैसे हैं? लीनियर पेयर के एंगल्स हैं इसीलिए, बराबर ना? तो उनके बेसिस पर ये एंगल बी ओ सी, तो बी ओ सी दिया हुआ है 125 प्लस एंगल डी ओ सी वो हमें फाइंड करना है इक्वल टू 180। तो 125 जाएगा माइनस में कि एंगल डी ओ सी इक्वल टू 180 माइनस 125, तो एंगल डी ओ सी वो कितना मिल जाएगा? वो मिल जाएगा 55, बराबर? 180 में से 125 माइनस तो 55, ये मिल गया ना। जो हमें ये पहला ढूंढना था वो एंगल हमें कितना मिल गया? तो 55 मिल गया, यहाँ मैंने लिख दिया वो, बराबर? आ रही है बात समझ में? ये फर्स्ट एंगल मिल गया। अब टेक्स्ट बुक में देखो दूसरा कौन सा ढूंढना है, तो दूसरा ढूंढना है एंगल डी सी ओ। डी सी ओ तो वो पड़ता है यहाँ पर एंगल डी सी ओ, मतलब ये वाला एंगल, जो ऊपर एंगल है वो हमें फाइंड करना है। तो अभी ये वाला एंगल कैसे ढूंढ सकते हैं? तो ये ढूंढेंगे सम ऑफ ट्राइंगल के रूल से। मतलब कि ये जो ऊपर का ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल ओ डी सी, ये ऊपर वाला ट्राइंगल खाली देखो, नीचे नहीं। इस ट्राइंगल में ये तीनों का टोटल वो हमेशा कितना होता है? 180 होता है, बराबर ना? ये तीनों का टोटल वो कितना होता है? 180 होता है। तो उसके हिसाब से ये दो दिए हुए हैं तो बाकी का तीसरा मिल जाएगा कि नहीं, बराबर ना? ये दोनों दिए हुए हैं तो ये मिल जाएगा ना हमें, ठीक है? कि भाई तीनों का टोटल 180, तो उसके अकॉर्डिंग ये फाइंड करेंगे। तो उसके लिए ऐसा लिखें कि ट्राइंगल ओ डी सी में, यहाँ पे ऐसा लिखें कि इन ट्राइंगल ओ डी सी, ये ऊपर का ट्राइंगल जो हम लोग ले रहे हैं ओ डी सी, उसमें लिखें कि ये पहला एंगल जिसका नाम पड़ेगा सी डी ओ, पहला एंगल ये ना जो 70 दिया हुआ है, एंगल सी डी ओ, तो उसमें लिखें एंगल सी डी ओ प्लस ये दूसरा जिसका नाम है डी ओ सी, तो दूसरे का नाम एंगल डी ओ सी प्लस जो ढूंढना है वो है ओ सी डी, बराबर? या तो डी सी ओ, जो भी नाम कहो, कि प्लस जो ढूंढना है वो एंगल डी सी ओ इक्वल टू 180। कि ट्राइंगल है, इसमें तो कोई रीज़न भी ज़रूरी नहीं है, कि ट्राइंगल है तो ट्राइंगल में तीनों का टोटल 180 ही होगा, बराबर? फिक्स है ना कि ये दो और ये एक, तीनों का टोटल 180। कि जहाँ पे सी डी ओ, तो ये सी डी ओ उसकी जगह पे कितना लिखेंगे? 70 लिखें, कि सी डी ओ इक्वल टू 70 प्लस डी ओ सी, तो डी ओ सी लिखा जाएगा 55, डी ओ सी 55 प्लस डी सी ओ, तो डी सी ओ वो फाइंड करना है कि एंगल डी सी ओ इक्वल टू 180, बराबर? तो देखो 70 एंड 55 वो कितना हो जाएगा? 125, कि 125 प्लस डी सी ओ इक्वल टू 180, 125 माइनस में, तो एंगल डी सी ओ इक्वल टू 180 माइनस 125, सो एंगल डी सी ओ भी कितना मिल जाएगा? वो भी मिल जाएगा 55, जैसे ये मिला, बराबर? मतलब ये जो ऊपर का एंगल हमें ढूंढना था वो एंगल भी हमें कितना मिल गया? ये भी मिल गया 55 का एंगल। ओके, क्लियर? ये भी 55 मिल गया। अब तीसरा क्या ढूंढना है? तो तीसरा ढूंढना है हमें एंगल ओ ए बी। कौन सा फाइंड करना है? तो एंगल ओ ए बी, ये एंगल, ठीक है? ये एंगल फाइंड करना है। तो ये एंगल कैसे होगा? उसको दो तरह से कर सकते हो। एक तो पहले ही दिया हुआ है कि ये दोनों सिमिलर हैं,
दोनों क्या हैं, सिमिलर हैं। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं मतलब उसके सभी एंगल भी तो सिमिलर होंगे ना, बराबर ना। कि अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उसके सब एंगल भी सिमिलर होंगे। तो उनके बेसिस पर यहाँ पर जो आपका नाम दिया हुआ है ना, देखो मैं यहाँ पर लिखूँ कि आपको दिया हुआ ही है कि हियर ट्राइंगल, जो ऊपर का नाम दिया हुआ है ODC, ट्राइंगल ODC सिमिलर ट्राइंगल, दूसरे का नाम टेक्स्ट बुक में क्या दिया हुआ है, OAB, ट्राइंगल OBA, उसमें नाम दिया हुआ है OBA। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही, जो इससे पहले हमने सिमिलैरिटी देखी उसी में ही बताया था कि नाम की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो अगर ODC और OBA नाम दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब O के सामने O सिमिलर, ये दोनों ट्राइंगल में ये O और इसमें भी O, वो तो सिमिलर होते ही हैं। दूसरा D के सामने B सिमिलर होगा, मतलब कि अगर ये D70 तो उसके सामने B70 होगा। और तीसरा C के सामने A सिमिलर, तो यहाँ पर ये C अगर सिमिलर है 55 तो उसके सामने A भी कितना होगा, 55 होगा, जो हमें ढूंढना है। बराबर, ये एंगल ढूंढना है ना, OAB मतलब A वाला एंगल, तो वो इसका C का सिमिलर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। तो मतलब ये 55 है C, तो उसके सामने A भी 55। बराबर, तो ऐसे भी बता सकते हो या दूसरा भी बता सकते हो कि ध्यान से देखो, ये दोनों सिमिलर हैं और ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो ये एंगल 55 और उसके क्रॉस में ये एंगल, ये दोनों एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं। कौन सा एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, जो आप लोग पहले पढ़ते थे। तो कॉरेस्पॉन्डिंग के हिसाब से भी वो दोनों एंगल इक्वल होते हैं, एक लाइन के इस तरफ एक लाइन के इस तरफ, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हुए, एक इस तरफ एक इस तरफ, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल, मतलब ये 55 है तो ये भी 55। दोनों रूल के हिसाब से करेक्ट है। कॉरेस्पॉन्डिंग के हिसाब से देखो तो भी करेक्ट है, और अगर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के हिसाब से देखो तो भी करेक्ट है। हम लोग सिमिलैरिटी के हिसाब से देखें क्योंकि हमारा चैप्टर वही चल रहा है। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो अगर सिमिलर दिए हुआ है ना, तो लिख सकते हैं कि ये ऊपर का एंगल DCO और ये एंगल OAB वो दोनों सिमिलर हैं। तो अगर ये दोनों सिमिलैरिटी है तो लिख सकते हैं कि सो एंगल OAB इक्वल टू एंगल DCO। ठीक है, कि ये OAB ये एंगल और DCO ये एंगल दोनों सिमिलर है, कि जिसमें से DCO कितना दिया हुआ है 55। तो लिख सकते हैं कि सो एंगल OAB इक्वल टू 55, कि ये DCO 55 तो OAB भी कितना हो गया 55 हो गया। समझ आई बात, ये लॉजिकली जो तीनों एंगल फाइंड किए वो पता चले ना। ठीक है, ध्यान से लिखना है ऐसे क्वेश्चन को। और आज जैसे ये सिमिलैरिटीज़ देखी, आज जैसे ये नए टॉपिक्स देखे, अब इसके बाद के जो टॉपिक्स हैं, दूसरे टॉपिक्स हैं, वो अब हम लोग कल के वीडियोज़ में देखेंगे। ओके, थैंक यू।